हरे कृष्णा। एक बार शिला प्रभुपाद जी और नारायण प्रभु शिला प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे। तो नारायण प्रभु शिला प्रभुपाद जी आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। तो तब शिला प्रभुपाद जी अचानक से नारायण प्रभु को बोला कि भविष्य में बहुत सारा भक्त इस्कॉन में जुड़ेगा, इस्कॉन में आएगा, लेकिन बहुत सारा भक्त इस्कॉन छोड़ के चले भी जाएंगे। तो हमारे टाइम में अभी आप आज के टाइम में ये बात बहुत कॉमन लग सकती है, अरे ये तो हाँ बहुत सारे वक्त आ रहे हैं जा रहे हैं, ये इसमें कोई चौंकाने वाली इसमें क्या बात है। लेकिन नारायण प्रभु इसको सुन के शॉक्ड हो गए, क्योंकि नारायण प्रभु सोचते थे कि तब का टाइम में ना शिला प्रभुपाद जी के टाइम में शिला प्रभुपाद जी खुद प्रीचिंग करते थे। शिला प्रभुपाद जी इतना मर्वेलस टेक्निक लेके इतना मर्वेलस प्रीचिंग, शिला प्रभुपाद जी का घंटे में शिला प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन के कोई भी अगर इस्कॉन में जुड़ता था ना तो वो मतलब इस्कॉन छोड़ के जाने का नाम ही नहीं लेता था। मतलब वो सोच भी नहीं सकते थे कि इस्कॉन छोड़ के कोई जा सकते, क्योंकि होता है ना कि सपोज मैं अपना घर गुम गया है, मेरा घर जाने का मेरा रास्ता गुम गया है। अभी कोई अगर जान पहचान वाला मिल जाए कि अरे तुम्हारा घर तो इधर है, आओ मेरे साथ आओ, तो हम लोग क्या करेंगे? वो घूमने जो भटकते हुए जो रास्ता है कि हम उस रास्ते पे चलेंगे, या फिर जिसने हमें रास्ता दिखाई हम उसी रास्ते में जाएंगे, क्योंकि हमें घर पहुंचना है। तो इसी तरह से शिला प्रभुपाद जी हमें हमारा जीवन का लक्ष्य तक हमें पहुंचा दिया है। अभी इस्कॉन छोड़ के जाने का तो नाम ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन नारायण प्रभु इसको शॉक्ड हो गए। शिला प्रभुपाद जी कहने लगे, अरे शिला प्रभुपाद जी आपको छोड़कर कोई कैसे जा सकते हैं? हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि आपको छोड़कर कोई जा सकते, आप ये क्या कह रहे हो? शिला प्रभुपाद जी मन मुस्कुराए और बोला कि अभी तुम्हें ये बात मेरा बात विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो देखना तब का टाइम में ऐसा होगा, और आप तुम जो हो तुम मेरा बात को याद करना कि हाँ शिला प्रभुपाद जी ने ऐसे कहा था। तो अभी नारायण प्रभु अभी इस टाइम में सोच रहे हैं कि हाँ अभी के टाइम में शिला नारायण प्रभु बोल रहे हैं कि हाँ सभी अभी देख रहे हैं ना कि बहुत सारा वक्त इस्कॉन में आ रहा है, और कुछ ना कुछ कारण के चलते वो लोग छोड़ के चले भी जा रहे हैं। इसीलिए नारायण प्रभु सोच रहे हाँ शिला प्रभुपाद जी ने सही कहा था। इसी तरह से एक बार शिला प्रभुपाद जी ब्रह्मानंद प्रभु और वलीवर्धन प्रभु आपस में कुछ बात डिस्कस कर रहे थे। शिला प्रभुपाद जी अचानक से बोला कि पॉलिटिक्स, फ्रॉड, डिप्लोमेसी ये सब पाश्चात्य देश का एक कॉमन फैक्टर है ना। तो ब्रह्मानंद प्रभु बोलने लगे, हाँ प्रभुपाद ये तो है, पाश्चात्य देश में पॉलिटिक्स, फ्रॉड, डिप्लोमेसी ये सब तो कॉमन फैक्टर है, क्योंकि ये सब चलते आ रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद जी ने बोला क्योंकि पाश्चात्य देश ये एक इंटरनेशनल, यद्यपि मेरा जो संस्था इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, मेरा ये जो सोसाइटी है इसका मेन ऑब्जेक्ट है हर एक व्यक्ति को कृष्णा कॉन्शियस करना, लेकिन फिर भी क्योंकि ये कॉमन फैक्टर आज के दुनिया में ये कॉमन फैक्टर है पॉलिटिक्स, फ्रॉड, डिप्लोमेसी, तो ये सब चीज कली का जो प्रभाव ये इस्कॉन के अंदर भी आएगा। बहुत सारा भक्त इस्कॉन में जुड़ेगा जिसका इंटेंशन ही यही होगा कि इस्कॉन को तोड़ना। तो कुछ लोग ऐसे आएंगे, कुछ लोग जुड़ेंगे जो कि इस्कॉन के मोड, फिलोसफी, मेरा जो फिलोसफी ये सब समझ नहीं पाएंगे, और उनका काम ही होगा कि इस्कॉन में आपस में द्वंद्व लगाना, इस्कॉन में विवाद लगाना, ये सब होगा। तो तुम लोगों को क्या करना है? तत्परत्वेन निर्मलम। शिला प्रभुपाद जी बहुत ही चैतन्य चरितमानस ये कोट करके बोल रहे हैं, तत्परत्वेन निर्मलम, तुम लोगों को बहुत सिंसियर होना है। जो लोग सीनियर डिवोटी हो, तुम लोग जो लोग जीबीसी वर्ग है, उन लोगों को सिंसियर होना है कि डोंट अलाउ द रास्कल, इस रास्कल लोगों को तुम अलाउ मत करो। मतलब शिला प्रभुपाद जी खुद कह रहे हैं कि डोंट अलाउ द रास्कल। प्रभुपाद जी बार एक ही चीज कोट करते हैं, बॉइलिंग द मिल्क। ऐसा नहीं कि हम लोग क्या करते हैं आज के टाइम में, हम लोग प्रभुपाद जी ने जरूर बोला कि प्रीचिंग इज द एसेंस। प्रभुपाद जी प्रीचिंग को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया है, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रीचिंग इज द एसेंस। लेकिन शिला प्रभुपाद जी का पूरा जो कोर्स है वो हम लोग नहीं समझते। हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि प्रीचिंग इज द एसेंस है, लेकिन उसके पहला लाइन क्या है? बुक्स आर द बेसिस। लेकिन ये लाइन हम लोग भूल जाते हैं। बुक्स आर द बेसिस और प्रीचिंग इज द एसेंस लास्ट में है। अगर मेरे पास 20 रुपए होंगे तो ही हम लोग 10 रुपए किसी को दान कर पाएंगे, हमारा ठीक करना पड़ेगा ना। लेकिन हम लोग प्रचार तो करते हैं, लेकिन कोई भी हम लोग मतलब बहुत सारा पिक्चर हम लोग है कि शिला प्रभुपाद जी का रेगुलर हम लोग बुक नहीं पढ़ते हैं। शिला प्रभुपाद जी की अगर बुक हम लोग नहीं पढ़ेंगे ना तो हम लोग शिला प्रभुपाद जी का जो मोड है, कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो फिलोसफी है ना, वो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। अगर हमारे पास शिला प्रभुपाद जी का ये दिया हुआ ज्ञान अगर हमारे अंदर नहीं रहेंगे तो हम लोग प्रीचिंग क्या करेंगे? अगर हमें खुद का ही शिला प्रभुपाद जी को बुक पढ़ने का टाइम नहीं है तो हमें ज्ञान मिलेगा कहां से? और ज्ञान अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम लोग प्रीचिंग क्या करेंगे? ये हम लोग सोच ही सकते हैं। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं आज के टाइम में पॉलिटिक्स, फ्रॉड, डिप्लोमेसी, आज के एक प्रीचर के साथ और एक प्रीचर का द्वंद, एक टेम्पल के साथ और एक टेम्पल का मतविरोध, ये सब होते रहते। लेकिन नारायण प्रभु तब बोल रहे शिला प्रभुपाद जी हम लोग आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, हम लोग आप जो बोलेंगे हम लोग वही करेंगे। आप लोग देखे होंगे कि शिला प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल वगैरह है
हमारे जो गुरु वर्ग है, जीबीसी वर्ग है, सीनियर जो वरिष्ठ जो सन्यासी वर्ग है, उन लोगों के अंदर आपसी कोई मतविरोध नहीं है, क्योंकि उन लोगों को पता है, ऐसा नहीं है कि शिला प्रभुपाद जी का जो टाइम में शिला प्रभुपाद जी के जो आप डिसाइपल थे उन लोगों के आपस में मतविरोध नहीं होते थे, लेकिन उन लोगों को पता था कि मेरा जो मत है उनका मत से अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट यही है शिला प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं उसको इंपॉर्टेंस देना। शिला प्रभुपाद जी इज द लॉ बुक ऑफ इस्कॉन, तो हमें यही करना है। शिला प्रभुपाद जी, हम लोग बोलते थे शिला प्रभुपाद, लेकिन शिला प्रभुपाद जी का जो प्रतिष्ठाता आचार्य है, फाउंडर आचार्य है शिला प्रभुपाद जी, इसको हम लोग भूल रहे हैं दिन ब दिन। हम लोग इस्कॉन में इस दीक्षा भी सस्ता हो गया है। हम लोग आपसी एक टेम्पल, मेरा पर्सनल मोटिव पूरा करने के लिए, मेरा फॉलोअर बढ़ाने के लिए, मेरा टेम्पल से इतना लोग इनिशिएटेड है, मेरा लोग से, ये दिखाने के चक्कर में हम लोग बहुत ही कैजुअली ले लेते हैं और सभी को मतलब बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं शिला प्रभुपाद जी की जो फिलोसफी है। लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि एक भी व्यक्ति अगर इस्कॉन में कृष्णा कॉन्शियस हो जाए ना तो मेरा मिशन सक्सेसफुल है। वन मून इज फार बेटर देन 1000 ऑफ रास्कल स्टार्स। तो हमें प्रीचिंग इज द एसेंस, इसको तो समझना है, प्रीचिंग करना है, जरूर करना है, लेकिन पहले ये समझना पड़ेगा प्रीचिंग क्या है। प्रीचिंग सिर्फ शिला प्रभुपाद जी ने जो कहा है उसको रिपीट करना, उसको बोलना, बाकी कोई इस्कॉन के अंदर आएगा जाएगा ये शिला प्रभुपाद जी के फिर प्रभुपाद जी और गुरु गौरांग के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमारा काम है सिर्फ शिला प्रभुपाद जी को मैसेज को हर एक व्यक्ति के पास पहुंचाना। तो इसीलिए हम लोग को बहुत ही सतर्क रहना है। हमें शिला प्रभुपाद जी के बुक वगैरह, ग्रंथ वगैरह बहुत सारे पढ़ना है और ग्रंथ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और हम लोगों को बहुत ही सीरियस होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग सीरियस होंगे तो ही हम लोग टीचिंग सीरियसली कर पाएंगे। तो ही शिला प्रभुपाद जी की जो इंटेंशन है, महाप्रभु का जो भविष्यवाणी है, पृथ्वीते आचे जत नवराधि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो भगवान नाम, ये बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ेगा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you for watching our videos.